आजकल सोशल मीडिया पर यूजीसी को लेकर काफी विवाद और धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि इससे स्टूडेंट को राइट्स मिलेंगे और कुछ लोगों का कहना है कि इस नियम का कुछ लोग मिसयूज करेंगे और बहुत से लोग तो सिर्फ आधी अधूरी जानकारी पर भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम इमोशन और पॉलिटिक्स की बात ना करके बल्कि सिर्फ फैक्ट, रूल्स और एक्चुअल प्रोसेस के बेसिस पर सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि यूजीसी होता क्या है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि भारत सरकार की स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट एंड सपोर्ट करती है। और ये यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर बनी थी। इस यूजीसी एक्ट का मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं, स्टैंडर्ड और रेगुलेशन को सेट करना। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के रूल्स को सेट करना है और उस रूल्स को कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए जिससे किसी के साथ भेदभाव ना हो पाए। और दूसरा है यूनिवर्सिटी और कॉलेज को फंड या ग्रांट प्रोवाइड कराना। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाता है तो उसके थ्रू यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लैब, लाइब्रेरी और बहुत सारी रिसर्च के वर्क्स सही तरीके से पूर्ण हो पाती है और पूरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मेंटेन किया जा सकता है इस फंड के थ्रू। तो ये इक्विटी रेगुलेशन 2026 13 जनवरी 2026 से सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लागू होगी, जिसमें मुख्य रूप से इस चीज का ध्यान दिया गया है कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो छात्र हो या फिर टीचर या स्टाफ कोई भी हो। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज को इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना मस्ट है, क्योंकि इस इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर के अंदर अगर किसी भी छात्र, टीचर या स्टाफ के साथ भेदभाव होता है तो वो उस चीज की कंप्लेन इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर में कर सकता है। और हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जिसमें कोई भी छात्र, अध्यापक या स्टाफ अपने कंप्लेन दे सकता है और सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटी होगी एडमिशन, हॉस्टल और जॉब के लिए। और यहाँ पर 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन होगी जिसके थ्रू कोई भी छात्र किसी भी समय अपने कंप्लेन दर्ज करा सकता है अगर कोई उसके साथ भेदभाव करता है तो। और इस केस में उस छात्र की आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा जिससे कोई थ्रेट न दे सके। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक इक्विटी कमेटी होगी जो इस भेदभाव की जांच करेगी और दोनों पक्ष को सुनेगी और उसके बेसिस पर फैक्ट के आधार पर पूरी इंक्वायरी करेगी कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। अगर छोटी मिस्टेक्स हुई है तो उस पर ये इक्विटी कमेटी वार्निंग देकर भी छोड़ सकती है। अगर ये बड़ी मिस्टेक्स है तो उस पर ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज को दे सकती है। और इस इक्विटी कमेटी में संस्थान के प्रमुख अध्यक्ष, 2 वरिष्ठ शिक्षक, 1 गैर शिक्षण कर्मचारी, 2 सिविल सोसाइटी के सदस्य, 2 छात्र प्रतिनिधि जो कि मेरिट के बेस पर होंगे, जिसकी मेरिट हाई होगी वही छात्र होंगे। और इसमें 24 घंटे के अंदर कमेटी का बैठक करना होगा और 15 दिनों के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट को सबमिट करेगी, जिससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रमुख को रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के भीतर ही कार्रवाई आगे शुरू करनी होगी। अगर कमेटी के फैसले से खुश नहीं है तो 30 दिनों के अंदर वो पर्सन ombudsperson के पास अपील कर सकता है, क्योंकि ombudsperson एक हायर अथॉरिटी होता है जो कॉलेज से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, जिसके पास इस चीज की पावर होती है कि वो इस रिपोर्ट को दोबारा से
करवा सके और दोनों पक्षों की फिर से सुनवाई करवा सके, और अगर उसे लगता है कि ये फेक रिपोर्ट है तो उसे दोबारा भी बनवाने का आदेश दे सकती है। और अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज यूजीसी के इस नियम का उल्लंघन करती है तो उस केस में यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटी के फंड को भी रोका जा सकता है, नए कोर्सेस पर रोक लग सकते हैं और यूनिवर्सिटी की मान्यता तक की भी रद्द की जा सकती है। और इसी केस में अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा दिया और सिटिंग यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध और सामाजिक धार्मिक कारणों को भी बताया है। और दूसरी जरूरी चीज कि हर साल इस यूजीसी का ओरिएंटेशन करना होगा यूनिवर्सिटी को, और सभी का नो डिस्क्रिमिनेशन अंडरटेकिंग वचन पत्र लेना होगा, जिसमें ये चीज होगी कि कोई भी छात्र किसी भी छात्र या टीचर के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसके जाति, नाम, कास्ट या फिर डिसेबिलिटी के बेस पर। कैंपस में एक इक्विटी स्क्वाड होगी जो इस चीज की निगरानी करेगी कि कौन सा छात्र, टीचर या स्टाफ मेंबर किसके साथ भेदभाव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस केस में अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो उस पर ये इक्विटी स्क्वाड निर्णय ले सकती है और उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।